नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, दूरस्थ बिंदु व कर्क रेखा। तो हमने अपने मेन टॉपिक को चार सब टॉपिक में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सेवन सिस्टर्स, उत्तर पूर्वी राज्य। दूसरा टॉपिक रहने वाला है भारत के सुदूर बिंदु। तीसरा टॉपिक रहने वाला है भारत का विस्तार। और हम आखिरी टॉपिक में पढ़ेंगे भारत की कर्क रेखा, मतलब भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इन सभी चारों टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो ये है हमारा पहला टॉपिक, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। अगर हम अपने भारत में पूर्व की तरफ देखें तो हमको ये 7 राज्य दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। इसमें पहला आता है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठवां मेघालय और सातवां हो जाता है असम। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असम का जो आकार है वो टी के आकार का है, और असम इन सभी राज्यों के बीच में भी पड़ता है। यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद करने की एक बहुत ही निंजा टेक्निक है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है कि हमको सबसे पहले क्या बोलना है। 2 बार ए बोलना है, 3 बार एम बोलना है, 1 बार एन और 1 बार टी बोलना है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, मतलब सेवन सिस्टर्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ए का मतलब हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर ए का मतलब होता है असम, और 3 बार एम का मतलब हो जाता है मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। आखिरी में आता है नागालैंड, और सबसे लास्ट में आता है टी, मतलब त्रिपुरा। तो ये एक बहुत ही आसान ट्रिक हो जाती है सेवन सिस्टर्स को याद करने की। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम फैक्ट्स के बारे में, मतलब इसमें रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि इसमें से कौन सा सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है सिक्किम का। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा एंगल है जो सेवन सिस्टर्स को भारत से जोड़ के रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवन सिस्टर्स का नाम किसने दिया था। तो यह नाम, सेवन सिस्टर्स का नाम दिया था ज्योति प्रसाद साकिया ने। ज्योति प्रसाद साकिया ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा है। हम हम बात कर रहे हैं अब भारत के सुदूर बिंदु के बारे में। तो यहाँ देखिए एक ग्लोब दिखाया गया है, और ग्लोब पे भारत का मानचित्र बना हुआ है। ये ग्लोब दिखाया गया और ग्लोब पर भारत का मानचित्र बना गया, और बीच से एक डॉट डॉट करके रेखा जो गई है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और भारत इसके ऊपर स्थित है। इसलिए जो मानक लिया जाता है वो प्लस में लिया जाता है। यही कारण है कि भारत के सभी अक्षांशों के साथ उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है, ना कि दक्षिणी अक्षांश। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और देखते हैं भारत के सबसे उत्तरी और पश्चिमी बिंदु को। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि पीओके में स्थित है।
पीओके का मतलब है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, और 37 डिग्री 6 अक्षांशीय लेटीट्यूड पर ये स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु के बारे में, जिसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती भारत के गुजरात में स्थित है, और ये 68 डिग्री 7 देशांतर पर स्थित है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और बात करते हैं भारत के पूर्वी और दक्षिणी बिंदु के बारे में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, और इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में, जो कि मुख्य भूमि, मतलब कि केवल भारत के पृष्ठभूमि का जो दक्षिणी बिंदु है उसके बारे में। तो वो है कन्याकुमारी, और इसका अन्य नाम है केप कुमोरिन। केप कुमोरिन इसका अन्य नाम है, और ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये 8 डिग्री 4 लेटीट्यूड पर स्थित है, जिसको उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो हमारी अगली स्लाइड है भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु। हम बात कर रहे हैं भारत के एकदम दक्षिणतम बिंदु के बारे में, जो कि स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और यह मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 अक्षांशीय से भी नीचे है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, अभी मैंने पीछे बताया है। और ये 6 डिग्री 4 लेटीट्यूड से नीचे स्थित है। इसका स्थान ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, जो कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके 3 अन्य नाम भी हो जाते हैं, पारसेन, पिग्मेलियन, लाहिंग, और ये 2004 की सुनामी में डूब गया था। 2004 की सुनामी बहुत ही भयानक सुनामी थी, जिसमें यह डूब गया था। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो ये सब चीज़ें अभी मैंने आपको बता दी है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये इस स्लाइड पे ये दिखाएगा कि भारत को डिवाइड किया गया है उत्तर से लेके दक्षिण तक और पश्चिम से लेके पूरब तक। तो अगर हम बात करें तो हमारे उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। वो 3214 किलोमीटर है, और जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वो वो 2933 किलोमीटर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है वो पूरब पश्चिम की लंबाई से एकदम अधिक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से दो भागों में काटती है, और कर्क रेखा को काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, और भारत के 8 राज्यों को काटती है। मतलब भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कोई रास्ता जाता है ठीक उसी प्रकार से। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और देखते हैं ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम बात करें कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक एक ये है, अगर हम कहें कि मित्र मित्र पर गमछा झार, इसको याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक हो जाती है, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाता है मिजोरम, त्रा से हो जाता है त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड।
तो ये वो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और क्रम याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखें कि गुजरात सबसे पहले आता है और मिजोरम सबसे बाद में। ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, इसलिए सबसे पहले गुजरात आता है और एकदम लास्ट आखिरी में मिजोरम आता है। अगर हम बात करें तो कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई जो है वो राजस्थान में है। मतलब कर्क रेखा सबसे ज़्यादा समय मध्य प्रदेश से गुजरती है, और सबसे कम जो है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान का मात्र एक कोना ही कर्क रेखा की चपेट में आता है। अगर हम बात करें तो कर्क रेखा जो हमारी है, इसके किनारे किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो कर्क रेखा के निकट स्थित शहर, इसको याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है गरबा। गरबा, गरबा जी से हो जाता है गांधीनगर, यू से हो जाता है उज्जैन, आर से हो जाता है रांची, और बी से हो जाता है भोपाल, ए से हो जाता है अगरतला। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? ये है रांची। रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। तो अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा पर स्थित किस कौन सी राज्य की राजधानी पड़ती है, तो वो उसका जवाब हो जाएगा रांची। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, और हम अपनी अगली स्लाइड पे देखेंगे कि कर्क रेखा और भारत की मानक रेखा जहाँ पे डिवाइड होती है उसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं द ग्रेट इंस्ट्रक्शन। जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और ये स्थान है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये स्थान जो है छत्तीसगढ़ में है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस वीडियो में एक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ना आपको सब्सक्राइब करना है ना लाइक करना है, बस आपका एक कमेंट हमें मोटिव करता है कि एक और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।